नमस्कार दोस्तों, क्या आप भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां से शुरू करें? क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले उसकी असली कीमत कैसे पहचानें? आज के सिनेमैटिक वीडियो में हम आपको शेयर मार्केट की सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी जानकारी देंगे। फंडामेंटल एनालिसिस। हम आपको बताएंगे कि चार्ट्स कैसे देखें, स्टॉक कैसे चुनें और एक शुरुआती निवेशक के लिए हर छोटी से छोटी जानकारी को आसान हिंदी भाषा में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी निवेश यात्रा। सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, खासकर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस एक तरीका है जिससे हम किसी कंपनी के बिजनेस, उसके फाइनेंशियल हेल्थ और उसके भविष्य की संभावनाओं का गहराई से अध्ययन करते हैं। इसका सरल अर्थ है किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसकी असली कीमत जानना। क्या ये शेयर अभी महंगा है या सस्ता? फंडामेंटल एनालिसिस आपको यही जानने में मदद करता है। फंडामेंटल एनालिसिस का एक मुख्य ढांचा है EIC एनालिसिस, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्री, उद्योग और कंपनी। हम बड़े स्तर से छोटे स्तर तक विश्लेषण करते हैं। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, कंपनी का विश्लेषण। यहीं पर आपको अपने निवेश के लिए सही स्टॉक मिलेंगे। कंपनी के मैनेजमेंट की गुणवत्ता, क्वालिटी और उसका बिजनेस मॉडल कैसा है। क्या मैनेजमेंट ईमानदार है और उनका विजन स्पष्ट है? कंपनी पैसा कैसे कमाती है, ये समझना बहुत जरूरी है। कंपनी के भविष्य में विकास की संभावनाएं, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? क्या कंपनी नए बाजारों में विस्तार कर रही है? ग्रोथ पोटेंशियल ही आपके मुनाफे की कुंजी है। किसी भी कंपनी के स्वास्थ्य को जानने के लिए हमें उसके प्रमुख वित्तीय विवरणों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना होगा। इसमें मुख्य रूप से बैलेंस शीट, लाभ और हानि, P&L स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल है। ये तीनों मिलकर कंपनी की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। लाभ और हानि P&L स्टेटमेंट से पता चलता है कि कंपनी ने एक निश्चित अवधि में कितना राजस्व, रेवेन्यू कमाया और कितना लाभ, प्रॉफिट हुआ। ये कंपनी की कमाई की क्षमता दर्शाता है। वित्तीय विवरणों को समझना काफी नहीं है, हमें महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपातों, फाइनेंशियल रेशियोज का उपयोग करके तुलनात्मक विश्लेषण करना होगा। PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, ये अनुपात बताता है कि स्टॉक अपने मुनाफे के मुकाबले कितना महंगा या सस्ता है। इसे इंडस्ट्री के अन्य कंपनियों से तुलना करना महत्वपूर्ण है। ROS रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, ये अनुपात कंपनी की कुशलता, एफिशिएंसी दर्शाते हैं। एक उच्च ROCE ROE का मतलब है कि कंपनी अपने पैसे का उपयोग कुशलता से कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो, ये अनुपात बताता है कि कंपनी पर उसकी इक्विटी के मुकाबले कितना कर्ज, डेट है। कम कर्ज वाली कंपनियां आमतौर पर अधिक सुरक्षित मानी जाती हैं। अब जब आप फंडामेंटल एनालिसिस के उपकरणों को समझ गए हैं तो जानते हैं कि स्टॉक चयन प्रक्रिया, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस क्या होनी चाहिए। हमेशा क्वालिटी कंपनियों को पहचानें जिनकी कमाई और मैनेजमेंट बेहतर हो, और वैल्यूएशन के आधार पर सही एंट्री पॉइंट ढूंढें, मतलब जब शेयर अपनी असली कीमत से सस्ता मिल रहा हो। निवेश करते समय रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। एक ही स्टॉक में सारा पैसा न लगाएं, अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करके जोखिम को कम करें। तो ये थी फंडामेंटल एनालिसिस की एक विस्तृत जानकारी। अब हम मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं ताकि आप सब कुछ याद रख सकें। याद रखें, फंडामेंटल एनालिसिस एक सतत प्रक्रिया है। कंपनी की असली वैल्यू को पहचानना और लंबी अवधि के लिए निवेश करना ही सफल निवेश का मूल मंत्र है। बाजार के शोर से दूर रहें और तथ्यों पर ध्यान दें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस क्या है? ये एक ऐसी विधि है जिससे हम पिछले बाजार डेटा जैसे मूल्य, प्राइस और वॉल्यूम को देखकर भविष्य के शेयर की कीमत का अनुमान लगाते हैं। ये वीडियो खास तौर पर उन शुरुआती ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हम हर चीज को सरल और सीधा रखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। इन आधारों को समझना बहुत जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस के दो मुख्य डेटा पॉइंट हैं, प्राइस और वॉल्यूम। प्राइस बताता है कि शेयर किस दाम पर ट्रेड हो रहा है और वॉल्यूम बताता है कि कितने शेयर खरीदे या बेचे गए। पहला सिद्धांत है, मार्केट हर जानकारी को डिस्काउंट कर चुका है। दूसरा, कीमतें हमेशा एक ट्रेंड में चलती हैं। और तीसरा, इतिहास खुद को दोहराता है, मतलब पिछले पैटर्न फिर से दिखने की संभावना होती है। टेक्निकल एनालिसिस में डेटा को देखने का सबसे अच्छा तरीका है चार्टिंग। चार्ट एक शेयर की कीमत की गति को एक विजुअल तरीके से दिखाते हैं। मुख्य रूप से 3 तरह के चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा जानकारी देता है। एक कैंडलस्टिक आपको एक निश्चित समय अवधि के लिए ओपन, हाई, लो और क्लोज कीमतें बताती है। हरी कैंडल मतलब कीमत बढ़ी और लाल कैंडल मतलब कीमत घटी। चार्ट को पढ़ने के बाद
अगला कदम है ट्रेंड्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस स्तरों को पहचानना। मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड जब कीमतें लगातार बढ़ती हैं, डाउन ट्रेंड जब कीमतें लगातार घटती हैं, और साइडवेज जब कीमतें एक रेंज में रहती हैं। सपोर्ट लेवल वो है जहां कीमतें गिरने के बाद रुकती हैं और फिर ऊपर जाने लगती हैं। रेजिस्टेंस लेवल वो है जहां कीमतें बढ़ने के बाद रुकती हैं और नीचे आने लगती हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं। ये गणितीय गणनाएं हैं जो चार्ट डेटा पर लागू होती हैं और हमें खरीदने या बेचने के सिग्नल देती हैं। मूविंग एवरेज MA सबसे सरल इंडिकेटर्स में से एक है। ये हमें ट्रेंड की दिशा पहचानने में मदद करता है। जब कीमत MA से ऊपर होती है तो ये आमतौर पर एक मजबूत अपट्रेंड का संकेत होता है। RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो बताता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। ये 0 से 100 के बीच चलता है। टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करते समय रिस्क मैनेजमेंट जोखिम प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करते तो आपका सारा प्रॉफिट एक ही ट्रेड में जा सकता है। स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जो आपके ट्रेड को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है जब कीमत एक निश्चित नुकसान स्तर पर पहुंच जाती है। इससे आप बड़े नुकसान से बचते हैं। शुरुआत में हमेशा कम पैसे से ट्रेडिंग शुरू करें। छोटे निवेश से आप सीखते हैं और अगर नुकसान होता है तो वो छोटा होता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखें। तो दोस्तों, ये था टेक्निकल एनालिसिस का एक सरल परिचय। हमने चार्ट, ट्रेंड्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में सीखा। याद रखें, टेक्निकल एनालिसिस 100% सही नहीं होता। मार्केट अप्रत्याशित हो सकता है, इसलिए हमेशा जोखिम प्रबंधन के साथ चलें और अनुभव के साथ अपनी रणनीति बेहतर करें। आगे सीखने के लिए आप और अधिक टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे MACD और बॉलिंजर बैंड्स पर रिसर्च करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।